धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। ये कथा कहाँ हो रही है, कौन किसको सुना रहा है? भागवत जी के अनुसार नैमिषेषूतमाशीनम विवाद महामितिम कथामृत रसास्वादः कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। यह भागवत की कथा नैमिषारण्य की पावन नगरी में सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन नगरी में 88,000 संत महात्मा जन बैठे हैं और ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं जिनकी आयु हजार वर्ष हो चुकी है। ऐसे दिव्य संत परम ज्ञानी विद्वान नैमिषारण्य की नगरी में बैठे हैं सत्संग के लिए, कथा के लिए। और उसी सभा में 18 वर्ष के हमारे सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। और जैसे ही सूत जी महाराज आए, सौनक ऋषियों ने जैसे ही सूत जी को देखा कि सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के स्वागत करने लगे और तुरंत अपनी प्रार्थना रखते हैं। देखो, जब आपको श्रेष्ठ संत महात्मा जहां भी दिखाई दे जाए ना, तो उनका और अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुरंत सत्संग की चर्चा कर देनी चाहिए, उनका पूजन करके सम्मान करके और तुरंत अपना प्रश्न रख देना चाहिए, क्योंकि सच्चे विद्वान संत महात्मा ज्यादा समय के लिए कहीं ठहरते नहीं हैं। तो ये मत सोचो कि अरे महाराज जी से कल पूछ लेंगे, ना, तुरंत। सौनक ऋषियों ने जैसे ही सूत जी महाराज को देखा, स्वागत बंदन अभिनंदन किया और सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्या समप्रभः सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके अंदर तो ज्ञान का अपार भंडार भरा हुआ है और हम अंदर से अंधकार में डूबे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में। इसीलिए अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आप अपने अंदर के ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अंदर थोड़ा प्रकाश कर दीजिए, उजाला कर दीजिए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज, कथा का सार सुनाइए, कुछ ऐसा सुना दीजिए जिसको सुनने के बाद ये कर्ण तृप्त हो जाए, इन कानों में और कुछ सुनने की इच्छा न रहे। मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज कहते हैं, धन्य हो ऋषियों, आप स्वयं इतने परम विद्वान हैं, परम ज्ञानी है, लेकिन फिर भी मुझसे सुनना चाहते हैं। जब जहां संत महात्मा वैष्णव ब्राह्मण जन एकत्र होते हैं तो हरि चर्चा होनी चाहिए, और यदि यहाँ वहां की चर्चा हो रही है, हरि चर्चा नहीं हो रही है, तो समझो वो दुनिया से, भगवान की कथा से बहुत दूर है। हरि चर्चा तो होनी चाहिए। और जहाँ परम संत जन मिल जाते हैं, वैरागी जन मिल जाते हैं, सन्यासी जन मिल जाते हैं, वहां सत्संग प्रारंभ हो जाता है। देखो, भागवत सुनने के लिए जब भी आओ ना, कथा सुनने के लिए जब भी बैठो, तो कथा सुनने के लिए बैठने के लिए आपको सबसे पहले अनजान बनना पड़ेगा। अनजान बन के आइए कथा में। संत महात्मा खुद इतने ज्ञानी होते हैं, खुद इतने विद्वान होते हैं, लेकिन जब भी कोई भी मिल जाए, भले ही छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, तो सुनते हैं। तो जब कथा सुनने के लिए बैठो तो बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनजान बन के बैठ जाओ। सूत जी महाराज कहते, धन्य है आप सौनक ऋषियों। सुनिए,
कानों को कर्णों को तृप्त करने वाली तो केवल एक ही कथा है, और वो है भागवत की कथा। कथाओं को सुनने से फल क्या मिलता है, सूत जी महाराज बताते हैं। कलयुग के प्राणी भी पूछते हैं कि भाई हम कथा सुनेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा। संसार का प्राणी है, कलयुग का प्राणी है, बिना लालच के कोई काम नहीं करता, बिना मतलब के संसार का प्राणी कोई काम नहीं करता। जहां उसका मतलब नहीं, जहां उसको फायदा नहीं, वहां संसार का प्राणी जाना भी पसंद नहीं करता है। तो भाई व्यास जी से भी पूछा गया कथा सुनने से क्या मिलेगा, क्या फल मिलता है कथा सुनने से, हम क्यों जाएं कथा सुनने के लिए, वहां जाके बैठेंगे अपने 3-4 घंटे देंगे तो हमें भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए, क्या मिलेगा। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कथाओं को सुनने से, भागवत की कथाओं को सुनने से कलयुग के प्राणियों के लिए सबसे बड़ा फल काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाष्य। भागवत की कथा को सुनने से सबसे बड़ा फल यही मिलता है। कलयुग का यदि कोई जीव, यदि कोई प्राणी काल का भोजन बन चुका है, काल के मुख में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति एक बार सच्चे मन से अपने हृदय से छल कपट निंदा को त्याग करके समर्पण भाव से कथा को सुनेगा, कहते हैं तो वो काल के मुख से भी बाहर आ जाता है, वो काल का भोजन नहीं बनता। और कलयुग के प्राणियों को इससे बड़ा और क्या चाहिए। धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें बीएस मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।